परमेश्वर की आज्ञा को हम कैसे सीख रहे हैं? ज्ञान की पुस्तक से। और वो खुद बता रहे हैं अपने आप से कि मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। यशाया 45:15, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। अब यहां बात आती है कि परमेश्वर खुद को क्या रखता है, तो फिर तुमने उसे बना कैसे लिया? अगर परमेश्वर खुद को गुप्त रख रहे थे तो तुमने उसकी मूर्तियां कैसे बना ली? यीशु मसीह की बहुत सारी मूर्तियां आपको चर्चेज में मिलेंगी, तो बोलेंगे कि उन्होंने तो गुप्त नहीं रखा। तो फिर एक रियल तस्वीर दिखा दो, असली तस्वीर दिखा दो उनकी। उनका जन्मदिन की तारीख बता दो, उनके मृत्यु दिन की तारीख बता दो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि यही ज्ञान शास्त्र सही तो पढ़ पढ़ के बता रहे हो। जब परमेश्वर ने खुद को गुप्त रखा है तो उसकी मूर्तियां क्यों बना रहे हो? और जब मूर्तियां बना रहे हो तो तुम्हारी खुद के दिमाग की उपज है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद को क्या रखता है, गुप्त। यशाया 45:18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अगर इंसान इस पृथ्वी पर है तो उसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने बनाया है तो परमेश्वर को ढूंढो ना, उसके वचन में ढूंढो ना, बाइबल में ढूंढो ना। ये बातें कहीं और पढ़ने को मिले तो उसमें ढूंढने की कोशिश कर लो। बाइबल तो यही कहती है, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, तो फिर क्यों कोशिश कर रहे हो? यशाया 45:19, यह है आखिरी स्लाइड, आखिरी। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार के देश के किसी स्थान में बातें की। जब परमेश्वर ने मनुष्यों से बातें की, एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो धुएं से भर गया था और भयंकर आग से जल रही थी, और लोगों का हृदय क्या हो रहा था, कंपित हो रहा था, कांप रहा था। क्या परमेश्वर ने आप उन लोगों से, उस समय के लोगों से बातें नहीं की? मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। क्या परमेश्वर ने बोला कि अरे फालतू में ढूंढते रहो? परमेश्वर खुद मिलने आता, लिखा मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। तो जितने लोग कहते हैं खोजो खोजो खोजो, अरे परमेश्वर तो खुद याकूब के पास आए, या फिर याकूब परमेश्वर को ढूंढने निकला। वो तो अपने मामा के घर जा रहा था और रास्ते में कौन मिल गया उसको? फिर वापस भाई के पास आ रहा था, कौन मिल गया उसको? परमेश्वर। तो वो परमेश्वर को ढूंढ रहा था या परमेश्वर ढूंढते हुए उसके पास आए? यीशु मसीह पृथ्वी पर आए कि आपको स्वर्ग पर बुला लिया कि मुझे ढूंढो? जब यीशु खुद आए कि आप उनके विषय का ज्ञान रखो, तो फिर कैसे आज लोग ढूंढ रहे हैं? नहीं, यहोवा पृथ्वी पर आकर इंसानों से बात करते हैं, यीशु पृथ्वी पर आकर इंसानों से बात करते हैं। जब बात आती है पवित्र आत्मा की, तो उसे आप ढूंढो। क्यों? जब यहोवा को भेज सकते हैं, यीशु को भेज सकते हैं, तो पवित्र आत्मा को नहीं भेजा क्या? तो फिर तुम्हारे अंदर का भेजा कहाँ गया जो तुम इन बातों को भूल करके खोज में लग जाते हो? खोजो खोजो, ढूंढो, कमरे में जाओ, 40 दिन 20 दिन ढूंढो ढूंढो ढूंढो। हद। ढूंढना किसे है और ढूंढते किसे हैं? अरे ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्हें तुम सुसमाचार सुना सको, और वो भी कमरे में बैठ के नहीं ढूंढ पाओगे। उसके लिए या तो फोन के जरिए बाहर जाओ या फिर अपने पैरों को लेके बाहर जाओ, तब लोगों को सुसमाचार सुना पाओगे। लेकिन जो परमेश्वर खुद आप पर प्रकट करता है खुद को, सारे न्यायियों पर किसने खुद को प्रकट किया? परमेश्वर ने। ठीक है, आज हम पर और आप पर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से ही तो खुद को प्रकट कर रहे हैं। तो फिर ज्ञान शास्त्र क्या बताता है? परमेश्वर को ढूंढना नहीं है, उसने हमें ढूंढा है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता जो आपने मुझे दिए हैं, तो फिर पिता आप ढूंढने कब आए थे? यीशु को देने के लिए। उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। पिता ढूंढते हैं, तब भी ढूंढते थे, आज भी ढूंढते हैं,
फिर आप किसको ढूंढ रहे हो कमरे में बंद होकर के? तो जितने ये ढूंढने का कॉन्सेप्ट लेकर के परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जीवित परमेश्वर है, उसे ढूंढना नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं जो खो गया। जीवित परमेश्वर है, वो आपको ढूंढता है, आपको जांचता है, आपको वचन दिया है ताकि उस वचन से ज्ञानी बनो और लोगों को ज्ञानवान बनाओ। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन